गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अष्टम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित चतुर्थ पाठ जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि पाठ का अध्यापन का कार्य करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व का समधुर वर्णन किया गया है, जो पाठ के माध्यम से इस प्रकार है। उसका शब्दार्थ है, पाठ का शब्दार्थ कुरीतयः मतलब बुराइयां, क्षमाशीलः का मतलब सहनशील, सर्वत्र माने सभी जगह, अभ्रमत का मतलब घुमा, आसिक का मतलब था, तस्मिन काले उस समय में, भारते भारत में, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, अपि माने भी, सह माने साथ, काशी नगरे काशी नगर में, प्रसिद्धम प्रसिद्ध विख्यात, रचितवान रचना किया, सत्यासत्यस्य सत्य और असत्य का। ये हुआ जितना गद्यांश का हम अध्ययन करेंगे आज, उसका ये शब्दार्थ है। इस शब्दार्थ को याद कर लेना है। अब क्षमस्व महर्षि पाठ की कहानी इस प्रकार है। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्, महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, जिनमें महर्षि दयानंद प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेके कुरीतयः प्रचलिता आसन। उस समय समाज में अनेक कुरीतियां मतलब बुराइयां प्रचलित थी। अनेक बुराइयां थी समाज में। यह था जैसे क्या क्या बुराइयां थी? बुराइयां थी अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। यानी उस समय अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि समाज में अनेक कुरीतियां थी, अनेक बुराइयां थी। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। एताः सर्वाः निवारयन्, इन सबके निवारण हेतु, इन सबको दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार करने के लिए महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत, महर्षि भारत में सभी जगह भ्रमण किए। इसके निवारण के लिए, इसको मिटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, यानी अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा, जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार करने के लिए महर्षि दयानंद भारत में सर्वत्र अभ्रमत, सभी जगह घूमे, सभी जगह इन्होंने भ्रमण किया। सत्यस्य ज्ञानार्थम सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश अपि रचितवान, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की इन्होंने रचना किया। यानी सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश का भी रचना किए, है ना। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सब के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद, अतीव माने बहुत, महर्षि दयानंद बहुत सहनशील भी थे। क्षमाशील मतलब सहनशील। महर्षि दयानंद बहुत सहनशील भी थे। एकदा स काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यै सह अतिष्ठत्। एक दिन वे काशी नगर में गंगा के तट पर, गंगा के किनारे एकस्मिन् कुटीरे सह, एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक बार काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, शिष्य के साथ। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। वहीं उनके समीप एक यात्री भी ठहरा हुआ था, एक यात्री भी रुका हुआ था। उनके इर्द गिर्द में, उनके समीप, उनके नजदीक एक दूसरा यात्री भी था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एवं महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। लेकिन वह ऐसा यात्री था कि ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य, महर्षि की कुटिया के पास आकर अकारणम, बिना कारण का, एवं महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म, महर्षि को दुर्वचन बोलते रहता था। ईर्ष्या थी उसे, और ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया के पास आकर बिना कारण का, बिना मतलब का महर्षि को दुर्वचन बोलते रहता था। आज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ जो गद्यांश है उसका अध्ययन, अध्यापन का कार्य करेंगे। बस, धन्यवाद।